Praise the Lord. 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 आइए आप खड़े हो जाइए अपने खुदा यीशु ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਫਾਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ खुदा का कलाम कहता कि इज्जत करो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आप थोड़ी देर दुआ करेंगे। सारे आप मुंह खोलिए दुआ करिए खुदा की स्तुति करिए उसकी तारीफ करिए। खुदा तेरा शुक्र खुदा के साथ हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आगे सदा जिंदा वाले नाम में जान के लिया है खुदा बनाई बनाया बड़े बड़े सारे तेरी स्तुति हो खुदा की स्तुति हो खुदा सारी जगह अपनी बड़ी बरकत करें अपने खानों खुदा में इस्तेमाल करें अपनी कलीसियाओं दुनिया पाते कोने कोने तक खुदा यीशु संभाले ताकि वो लोग भी यीशु के कोल खुदा के लोग लिया सकन जिन्होंने खुदा ने एक दिरिया बनाया है। दुआ करिए बड़े बड़े दुआ करें बड़े से बड़े रावण बड़ा काम करेगा कितने कितने दिया दुनिया वाले दुनिया से आपका बड़ा काम था आपका बड़ा काम कर करो हालेलुया 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 बड़ी तारीफ हो हालेलुया वेलकम करते खुदावन खुदा
स्वागत करते हैं खुदावन खुदा हालेलुया। आप आए और हमें चलाएं खुदावन खुदा हालेलुया। अपनी सामर्थ्य अपने अभिषेक अपनी ताकत से करके हमें इस्तेमाल कर खुदावन खुदा। आज की तजुर्बे आप चलते हुए नजर आए खुदावन खुदा हालेलुया। तेरी फितरात में तेरी आत्मा जुबश करे खुदावन खुदा हालेलुया। सबको लेके आ खुदा खुदा, सबके बंधन तोड़ दे और रास्तों में निगरानी हिफाजत कर खुदावन खुदा हालेलुया। सब जब तेरे का बाण बैठे होंगे तेरे नाम की महिमा बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे सके ऐसा फैसला कृपा कर दे खुदावन खुदा हालेलुया। हमारे गलों को होठों को खुदे खोल दे खुदावन खुदा, तेरी तारीफ हालेलुया। सारे सिस्टम को तेरे हाथों में सौंप दे, साउंड सिस्टम को तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर। तेरे म्यूजिक तेरे हाथों में सौंप दे हालेलुया। साजो बाजो को ब्लेस कर खुदावन खुदा हालेलुया और अपनी महिमा बढ़े अपने कामों में इस्तेमाल कर खुदावन खुदा हालेलुया। सब पे दया कर फजल कर सामर्थ्य परमेश्वर हालेलुया। तेरी तारीफ हो हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगियों से आप ही के नाम को जलाल मिले खुदावन खुदा। सब कमियों को घड़ियों को खत्म कर दे खुदावन खुदा हालेलुया। मान सामर्थ्य आवाज़ों का सच्चा जिंदा होगा पाक परवरदिगार है किसी जैसा जलाली जलाल से परमेश्वर तेरी तारीफ हालेलुया। हमारी दुआई कर, हमारी मदद कर, सहायता कर और हम पे दया कर खुदावन खुदा का परमेश्वर प्रभु यीशु हालेलुया। परमेश्वर तेरी तारीफ कर धन्यवाद खुदावन खुदा। आगे का सारे समय तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर, सब कुछ मांगते हैं आप ही के प्यारे पुत्र हमारे खुदा बाप यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी शान जलाल तन तन लोग ओ पाना बतलावे कर विच तेरी शान जलाल नासरिया मैनू तन तन लोग कहंदे। तेरी शान जलाल नासरिया ओ पाना बतलावे
हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि खुदा के कलाम में मुताबिक है कि अपने माँ प्यो की इज्जत करो। इस तो ज़्यादा आप जिहड़ा साडा फादर है वो है खुदा। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ करना होगा ताकि असी अपने खुदा की इज्जत जिन्नी भी साडे कोल ज़्यादा होंदी है उन्नी करनी है। जो खुदा का फजल खुदा की रहमत साडे उत्ते होएगी उस वक्त असी अपने प्यों की इज्जत करांगे। हालेलुया। फादर डे खुदा फादर का दिन है ताकि आप नौजवान बच्चे जड़े हैं ये खुदा के सामने ये कहांगे खुदावा हाँ असी तुहाडे घर दे विच आए हां असी इकट्ठे हुए हां ताकि असी तुहाडी इबादत कर सकीए ये भी फैसला कर सकीए कि असी आज तो अपने बाप की इज्जत करेंगे। खुदा का कलाम कहता कि अपने बाप की इज्जत करो। हालेलुया हालेलुया। खुदा को इस सवाल में जितना भी वक्त आप गुजारेंगे खुदा को यही दुआ करेंगे खुदा को यही मांग करेंगे खुदा यीशु साडी उत्ते रहम करे ताकि असी अपनी जिंदगी जी है वो दूसरे लिए भी कर सके। सिर्फ मैं भी कहूँगा सिर्फ इन्होंने नहीं सोचना सिर्फ पापा अपने प्यो की इज्जत करिए बल्कि जिन्हें भी बुजुर्ग है गया जिन्हें भी साडे माँ प्यो है चाचे हो सकते हैं ताए हो सकते हैं पिंड के लोग हो सकते हैं बाहर के लोग हो सकते हैं आप हर एक नाल बड़ी इज्जत नाल गल करनी है। इज्जत देते हुए असी उन्होंने अपने दिल में होना है। हालेलुया। ये खुदा साडे को सब कुछ करवा सकता खुदा सब कुछ साडे को हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। मैं बंदा को आगे बढ़ाऊंगा आइए आवाज़ शुरू करिए।
परमेश्वर का वचन दसदा है, मैं अपना वचन इन्हां तो कलिया पर मेरी ताड़ना नूं इन्हां ने समझिया नहीं। हालेलुया। गीत लिखने वाला कहता है, ना दुख मुसीबत आवे ते ना शैतान भी आवे नेड़े। कुछ दुख साडी अपनी गलतियां दा करके हो सकते हैं, पर कुछ दुख परमेश्वर की ताड़ना हो सकती है ताकि असी समझ आइए कि असी अपने पापा तो मुंह फेरिए ते बदल जाइए। परमेश्वर अपने नबियों द्वारा इजराइल नूं कहंदा है, कहंदा मैं तुहानू ताड़ना दित्ती, मैं तुहानू जिहड़े दुख दित्ते तुसी उन्हां विच भी नहीं समझे, ते जे तुसी नहीं समझे तो फिर उसका कोई हल नहीं। समझना सानू पएगा। हालेलुया। असी समझांगे अपनी गलतियां नू, फिर साडे दिमाग च होएगा कि असी इन्हां नू बदल के सिद्धिया करिए, ते जदों असी सिद्धिया करांगे फिर वचन समझ आएगा, असी वचन दे नाल चलना शुरू करांगे। हालेलुया। फिर शैतान नेड़े नहीं आ सकता जे असी वचन समझ ले। फिर शैतान अटैक भी नहीं करेगा, जे वो करेगा भी असी दुखों दी नदियां च जावांगे पर वो सानू डुबो ना सकणगियां। साडा विश्वास इतना घटेगा नहीं कि असी अपनी हार मान जाइए, असी निराश हो जाइए, असी आस छड़ दईए। वो परमेश्वर दे उत्ते जिहने सानू बनाया है, ते जदों एक इंसान तो आस चली जाती है ना, फिर वो टूट के दुनिया च चला जाता वापस। एक परमेश्वर का वचन दसदा है, तुसी किन्ने मर्जी मजबूत क्यों ना हो, पर जदों परमेश्वर का वचन तुहाडे च अटल नहीं आ, तुसी ते मैं टूट सकदे आ, पर वचन ही सानू स्थिर बना के रख सकदा, सानू जोड़े रख सकदा परमेश्वर दे नाल, अपने चर्च दे नाल, अपने परिवार दे नाल, अपने बच्चों दे नाल। हालेलुया। इस करके वो वचन ही सब तो महत्वपूर्ण है। आओ आप एक होर गीत दे नाल ऊंचा करिए। तेरा जरा सा चुना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा चुना खुदा मेरे जीने को काफी तेरा जरा सा चुना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा चुना खुदा मेरे लिए ही काफी
परमेश्वर का वचन मैंने दस रहा है कि खास एक मां बाप के लिए आज्ञा है, हालेलुया, कि अगर मां बाप सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स तो कुछ सीखा नहीं, तो मैं वो गलतियां कीतियां जड़ियां मैं नहीं कर सकता सीगा, पर अज असी भी मां बाप आ, पर परमेश्वर कहता मेरा वचन फड़ लइए ते तुसी वो गलतियां ना करिए जो मेरे साडे मां बाप ने कीतियां अपने बच्चों को ना सिखाउण दा कारण। हालेलुया। आज प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे वो गिल्ट नु मेरे मन चो कट दे और अपने बच्चों को वो शिक्षा देने के लिए तां जो परमेश्वर दे जाणू बनन। आप प्रण करिए कि मैं परिश्रम करांगा तेरे वचनों को अपने बच्चों को सिखाउण दे लिए। हालेलुया। ये आज मां बाप की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दस रहा अगर मां बाप प्रार्थना करेंगे तो मैं उन्होंने बच्चों को उन्होंने अधीन रखांगा। हालेलुया। वो किसी भी उम्र च हो सकते हैं, वो किसी भी बुरे काम च हो सकते हैं, वो किसी भी हालात च हो सकते हैं, वो किसी भी कारण के नाल नहीं भी घर में है तामी परमेश्वर का वचन कह रहा अगर मां बाप दुआ करेंगे तो मैं उन्होंने बच्चों को मोड़ लियावांगा। जे तुसी आमीन बोलोगे तो ये वचन तुहाडे लिए आ। हालेलुया। परमेश्वर कहना मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं। मैं चिट्टे नु काला ते काले नु चिट्टा बना सकता हूं। हालेलुया। जे ये वचन अज तुहाडे लिए आ तां तुसी इथों लेके जाओ, पर जगत जे तुसी वादा कीता परमेश्वर दे नाल कि मैं परमेश्वर तेरा वचन अपने बच्चों को दसांगा ते उन्हां नूं उठदियां बैठदियां जांदियां तुरदियां फिरदियां दसांगा तेरा वचन कि की कहंदा किद्दां रहना है, किद्दां दूजे बच्चों दे नाल दोस्ती बनाउणी है, किहड़ियां गल्लां करनियां है, किहड़ियां नहीं करनियां। जे असीं अपने बच्चों को दसांगे तो वो उसे राह ते पैणगे जेड़े ते परमेश्वर चाहुंदा है। हालेलुया। अगर तुसी इरादा करोगे तो ये आशीष तुहाडी आ। हालेलुया। उच्ची आवाज नाल आमीन आमीन हालेलुया। आओ एक होर गीत दे नाल ओदे नाल ऊंचा करिए और एक गीत प्रस्तेज दा आखिरी गीत आ। इस दौरान अपने आप को तैयार कर लिए कि परमेश्वर का वचन जब आज मेरे नाल गल करे सारे बंधन खोल जान, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जिस तरह तेरा विश्वास है उसे तरह ही तेरे नाल होवेगा। जे साडा कुछ विश्वास नहीं, ਅਸੀਂ सिर्फ आए हैं कि सानू सद्दा दिता गया है ते तुसी आके चले जाओगे, कोई तब्दीली नहीं। पर जे तुहाडे मन च ख्वाहिश है कि परमेश्वर मेरे नाल गलबात कर, मैं बदलना चाहना है, तू मैनू बदल तां जो मेरे बच्चे भी बदल जान, तां ये तुहाडे उत्ते है। हालेलुया। फिर वचन काम करेगा 100%। एक जेड़ी चीज इट दे उत्ते खोल दित्ती जांदी है ना, ओनू दोबारा भरिया नहीं जा सकदा, उसे तरह बनाया नहीं जा सकदा। जे वचन ने एक बारी जड़ फड़ ली तुहाडे च, ओनू कढना बहुत मुश्किल होएगा शैतान नू, पर तुसी स्थिर बने रहना, वचन को फड़े रखना अपने जीवन में। हालेलुया। आओ ओदे नाम ऊंचा करिए एक होर गीत दे नाल। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असीं गावांगे। पल्ला तेरा हड़ियां दे पार लांघांगे, हो पल्ला तेरा हड़ियां दे पार लांघे जावांगे।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬੈਂਚਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। आइए आप दुआ करें। खुदा दे हवाले अपने अनु कर दो। खुदावन मैं तुहाडे करदे चाहे हैं तुहाडी आवाज़ तुहाडे कलाम विचों मैं सुन सकां। जो भी खुदा दे सेवक दे द्वारा अब्बा खुदा का कलाम सुनिए, खुदा उसको भी आपने पाक खुदा मसद खुदा का कलाम कहना के बोलने वाले तुसी नहीं बल्कि मेरा पाक आवेगा वो बोलेगा तो सानू खुदावन अपने कलाम विच मजबूत करे ताकि असी हर वक्त डरते हुए कंबते हुए खुदा दे वास्ते अपने जिंदगी को गुजार सके। थैंक यू प्यारे समानी बाप, तुहाडा फिर एक दफा शुक्र करते हैं खुदावन इस चंगे मौके लिए, इस दिन दे लिए खुदावन। खुदावन यीशु तुसी साडे आसमानी पिता हो खुदावन, असी तुहानू इज्जत दे सके, तुहाडा मान कर सके खुदावन, तुहाडे नाल अपनी जिंदगी को गुजार सके। तुहाडे कोलों दुआ करते हैं आए तुहाडे लोकां वास्ते जिन्हां नूं खुदा यीशु अपने खून दे नाल तुसीं खरीदिया खुदावन, अपने बेटियां बेटा सानू बनाया खुदा यीशु, तुहाडा असीं शुक्र करते हैं। तुहाडे हाथ में सौंप दिंदे हैं अपने कलाम के द्वारा अपने भाई नूं राजू नूं इस्तेमाल करो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। बैठिए मेहरबानी करके तशरीफ के। इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा राजू को आगे होंगे खुदा का कलाम आप सुनने के लिए तैयार होंगे। आइए तालियां नाल आप शुक्रिया मेहरबानी करके सारे तशरीफ रखिए। ज़्यादा चैनल फिरन वाला नहीं बल्कि ज़्यादा आप खुदा दे वाल खुदा दे वाल आप आगे बढ़ना है। शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। जितने भी यहाँ आज फादर्स हैं आप सबको हैप्पी फादर्स डे। जो और भी आया जी थोड़े आप शांत से बैठे हैं जी। हालेलुया हालेलुया। भैना चुप कीतियां चंगियां नहीं लगदियां, बोलदियां चंगियां लगदियां। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे हम खुदा के कलाम से। वैसे तो ऐसा कोई ऐसा नहीं लिखा है कि हम कोई बाइबल में तो ऐसा कहीं लिखा कि आज के दिन ही हम अपने बाप की इज्जत करें, पर चले उसके लिए भी शुक्र है कि दिन रखा हुआ है कि हम अपने बाप की उस मोहब्बत को, उस कुर्बानी को, उस प्यार को याद कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया होगा जो बहुत पुराने लोग हैं या जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, मैंने यहाँ तो नहीं देखा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में ऐसा अक्सर देखने को मिलता होगा, मेरे साथ सहमत होंगे, गाड़ियों पर पीछे लिखा होता था कि ये मेरे माँ की दुआ है। ऐसा ही होता था। तो अक्सर हम माँ की मोहब्बत को ज्यादा याद करते थे। पहले तो नहीं होता था ऐसा दिन, पर इस दिन के लिए भी शुक्र करते हैं कि अब हम बाप की मोहब्बत को भी याद करते हैं। अच्छा, बाप जो है, ये जो टाइटल है ये आम नहीं है, ये हम अपने खुदा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। है हमारे बाप, देख रहे हैं।
सो बाप जो है एक ऐसी हस्ती है या ऐसी शख्सियत है जो आसमानी बाप को जमीन पर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसके मायने जैसे हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसी तरह एक बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। हालेलुया। जिस तरह हमारा आसमानी बाप अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है, उसी तरह जो जिस्मानी बाप है वो भी अपने बच्चों को सब कुछ मुहैया करता है। सारी खूबियां जो हमारे खुदा की हैं वही जिस्मानी बाप अपने बच्चों के लिए वो करता है। अब बाप जो है, एक बाप होता है सिर्फ परवरिश करने वाला। अब मेरे साथ रहना, गौर से सुनना है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो वो जरूर खोले, अगर नहीं है तो ध्यान को कलाम की तरफ लगा के रखें। हवाले में बताऊंगा, आप पढ़ते जाना, मैं जितने भी कवर कर सकूं। सो मैं बात कर रहा था कि एक बाप होता है जो सिर्फ परवरिश करता है, और एक बाप परवरिश भी करता है और उसके साथ तरबियत भी करता है, यानी शिक्षा भी देता है। जो सच्चा और सही बाप है वो परवरिश तो करता ही है, पर साथ साथ वो अपने बच्चे की तरबियत भी करता है, यानी उसे टीच भी करता है। आमीन। सो मेरे साथ हवाला निकालिए, हम हर साल इसको पढ़ते हैं, आपने इस पर बड़ा गौर भी किया होगा। इफिसियों का खत पौलुस का, और उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत निकालिए जी। इफिसियों उसका 6वां बाब। मेरे गले में थोड़ी तकलीफ है, अगर कोई बीच में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दें। इफिसियों 6वां बाब और उसकी 4थी आयत, उसमें यूं लिखा है, हे बच्चे वालों। अगर हम इसे किंग जेम्स वर्जन में पढ़े तो ओरिजिनल में ऐसा लिखा है, हे प्यो, यानी फादर्स, उनके लिए है। सुनिए, इसे मैं ऐसे पढ़ देता हूं, हे पिताओं या बापों, अपने बच्चों को रिस ना दो, यानी गुस्सा ना करो, गुस्सा ना उनको करो, परंतु खुदावन की शिक्षा यानी तरबियत, टीचिंग करो, और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो जी, पालन पोषण करो, उनकी परवरिश करो। अब मैंने पहले बोला था कि परवरिश तकरीबन यहां मसला ही कोई और हो, मसला ही नहीं है, एक ही मसला बच्चों का। कल भी हम सुन रहे थे यही कलाम। मसला मां किसी पेरेंट्स को पूछ ले तो उनका सबसे बड़ा मसला यही होगा कि हमारे बच्चे बागी हो गए। कभी आपने वजूहात या वजह ढूंढने की कोशिश की है कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है उसमें बेशुमार ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम अपना आइडल बनाकर अपनी जिंदगी को कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ा सकते हैं, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ अपना रोल मॉडल नहीं बनाया। ਅਸੀਂ बड़े बड़े स्टार्स को फॉलो करते हैं। आप किसी भी लगाने को गेम में है या किसी भी तरह उसको कॉपी करेंगे, पर ये जो बाइबल में सूरमे हैं, जो हीरोज हैं, जिनको हम अपना आइडल बनाकर कामयाबियों की बुलंदियों पर चढ़ सकते हैं, उन्होंने ਅਸੀਂ अपना आइडल नहीं बनाते।
देख लीजिए, प्रभु की शिक्षा देते हुए और चेतावनियां देते हुए उनका परवरिश करो। हम परवरिश तो करते हैं पर तरबियत नहीं करते। अब जानवर है ना या परिंदे हैं, वो भी परवरिश कर रहे हैं, करते हैं। देखा जी, किसी परिंदे को देख ले, अपने बच्चे को वो मुहैया करता है। जानवर भी अपने बच्चे को सब चीजें देता है, पर जो बाप अपने बच्चे को सिर्फ परवरिश करता है, तरबियत नहीं करता, वो हकीकी बाप नहीं है। आमीन। अब आगे अपनी सवालिया निशान है जांच करनी कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। इफिसियों में ने पढ़ा है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अब शिक्षा कैसी देनी है? शिक्षा भी दो तरह की है। अब रिबका ने कौन सी शिक्षा दी थी, तरबियत की थी अपने बेटे की? कोई है? कैसी तरबियत की थी उसकी? रिबका गलत। उसने क्या कहा था याकूब को? तोखे ना लेला, बरकत अगर मिलती है तो तोखे ना लेला, पर हकीकत में वो बरकत नहीं, लानत हो गई। कभी ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को ना दे। मैं अक्सर देखता हूं, आपने भी देखा होगा, हो सकता है आप उसको अप्लाई करते हो। अगर आपके बच्चे के साथ कोई गलत काम करता है तो आप उसको पता क्या कहते हैं? जितना ना उन्हें कीता तू उतना ना जाके कर। ऐसे ही मैं एक बार बहुत पुरानी बात बता रहा हूं कि मैं अपनी बेटी के साथ तकरीबन 20 साल पुरानी बात होगी, मैं एक पार्क में था, ये बड़ी छोटी थी, तो मैं पार्क में लेकर गया तो साथ में एक और बच्चे भी खेल रहे थे, तो वहां पर वो दूसरा बच्चा तो उसकी मां थी वहां पर, तो उस बच्चे को किसी ने पुश कर दिया, बड़ी जोर से गिरा, वो रोने लग गया। उसकी मां आई तो उसकी मां ने कहा तू भी उसको ऐसे पुश कर। ये कौन सी तालीम है? कभी गलत तालीम ना करें। रिबका ने गलत शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा नहीं। सो बाप जितने हैं, मैं मां भी कह सकता हूं कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देते हुए उनकी परवरिश करें। आमीन। सो आइए एक और हवाला, एक बाप की तरफ देखेंगे हम। एक जो पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब देखें, एक बाप और बेटे की स्टोरी। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति पहली किताब, उसका 37वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। निकालने हवाला बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति और उसका 37वां बाब। ये जिस बंदे का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, मैं अगर ये बंदा मेरा आइडल है, मुझे बहुत इसका कैरेक्टर पसंद है। देखें, उसमें यूं लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यानी नफ्सनामा वंशावली, यूसुफ 17 वर्ष का होकर, यूसुफ की उम्र कितनी है देखेंगे, 17 साल। देखें, अगर कलाम में अगर कोई चीज लिखी गई है ना, वो हमारी तरबियत के लिए लिखी गई है। उम्र का जिक्र किया गया है, उम्र लिखी गई है। पता क्यों लिखी गई है? खुदा आने वाले समय में ऐसे नौजवानों से बात करने वाला है। 17 साल उम्र,
होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता। देख रहे जी, उम्र कितनी? 17 साल। 71? ओके, मैं 71। बिल्कुल सही आपने कहा जी, उम्र 17 साल। और अपने जो उसके कुलीग थे, बहन भाई थे या जो भी भाई थे, वो गलत काम करते थे, तो वो उन कामों की खबर अपने पिता को देता था, बाप को देता था। देख रहे? क्यों? क्योंकि उसके बाप ने उसकी तरबियत इस तरह की थी, उसको शिक्षा ऐसी दी थी, उसे भले और बुरे काम का बताया था। देख रहे? उम्र कितनी जी? तो 17.5 साल थे। वो बताते नहीं, वो लुकाते हैं कि सामने प्यो ना पता लग जाए। देख रहे नौजवानों, देख रहे जितने यहां बैठे नौजवान, इस हवाले को अंडरलाइन कर लो। ये जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूं, यूसुफ, अगर इसके करैक्टर को आप स्टडी कर लेना तो बेहतरीन करैक्टर है, बेहतरीन। उम्र 17 साल और एनी अकल है। अगर उसके भाई अगर कुछ बुरा कर रहे हैं, उनको पता है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ते अपने भरावां की खबर गलतियां छुपाता नहीं, जाके अपने बाप नाल गल करता है। आमीन। कभी भी किसी भी बुराई को या किसी भी गलती को छुपाए ना, उसको डिस्कस करें अपने बाप के साथ। आमीन। ये है अच्छे बाप और अच्छे बेचे। आमीन। तो मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम उनसे सीखें। अब मेरे साथ निकले पैदाइश की किताब में 27वां बाब देखेंगे। उसमें देखें, या मैं उसे आपके लिए बोल देता हूं। मैं इसलिए हवाले पढ़ता हूं ताकि ये आप जान लें कि ये मैं वैसे नहीं बोल रहा, दर हकीकत उसमें लिखे गए हैं, दर्ज है। देखिए क्या लिखा है, पैदाइश 27वां बाब। जब इज़हाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र यानी बड़े पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? देखिए बेटा कह रहा हुक्म की है, हुक्म दसो मैनू। असी हूं बुलाइए ना तो पहले तो आवाज ही नहीं देनी। अजकल का तुसी किसी नूं सकी हकीकत है, हुण तो पता नहीं मैनू इत्थे कहंदे भी जे पानी का गिलास तुसी कह लो ना एक बारी लिया, तो किते दूजा कहते हुण फेर लिया, तो उन्हें कहना आप ही ले। ऐसे ही एक गिलास पहले तो पहले नहीं देना, जे देता तो कहना हूं दूजा आप ही लेना। अफसोस। आगे देखें क्या, देखें आगे क्या लिखा है। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे क्या दूं? आशीर्वाद दूं। मरने से पहले तुझे क्या दूं? बरकत दूं। मेरे लिए क्या ले गया? शिकार कर और मेरी पसंद का खाना बना ते मैनू खुआ ताकि मैं तेनू बरकत दूं। देख रहे, मां बाप ये तवक्को करते हैं अपने बच्चों से, ये उम्मीदें होती हैं कि मेरे बच्चे
मुझे क्या करें? खाना खिलाएं। मुझे ये हवाला पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि खाने के साथ बरकत जुड़ी हुई है। पर मसला यहां है कि अब हम खाने के साथ, हम खाना खिलाने को जब बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, हम उसे बोझ समझते हैं कि ये मुझ पर बोझ है। अब इस हवाले को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि खाने के साथ बरकत जुड़ी हुई है। आमीन। अगर अपने मां बाप को आप अच्छा खिलाएंगे तो कलाम बताता है कि जो उसके बाप ने बरकत दी वही उसे। आमीन। ऐसा ही है जी अदनान साहब। जो जो उसके बाप ने बरकत दी वही बरकत उनके लिए। इसका मतलब पता क्या है? साडे प्योआं नूं, साडे अब्बियां नूं यही नहीं पता कि मेरे कोल की है। अभी मैंने क्या पढ़ा था? साडे प्योआं नूं, साडे जेड़े बाप आ, उन्हां नूं यही नहीं पता कि मेरे कोल बरकत है। इधर यहां लिखा है कि मैं मरने से पहले तुझे। ਇਹਦਾ मतलब पता कि जिन्ने अब्बे बैठे है, जिन्ने प्यो बैठे है, उन्हां कोल बरकत है। अपने अपने बच्चों नूं बरकत दिया करो। आमीन। खुदा ने हमें दी हुई है बरकत कि हम अपने बच्चों के लिए बरकत बने। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो मां बाप के अंदर भी उम्मीदें पैदा होती है। हवाला मैं आपको दिखाता हूं। निकाले पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत। देखें क्या लिखा है। आप नोट करते जाएं, उनको दोबारा भी पढ़ें। पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत। देखें आप क्या लिखा है। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उम्र कितनी जी? 182 वर्ष। और एक बेटे को जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और इस कठिन मेहनत में जो हम करते हैं हमको शांति देगा, आराम देगा या शांति देगा। देख रहे हैं? एक बाप की, एक मां की तवक्को क्या होती है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसी के साथ बाप की और मां की जिंदगी में बहुत सारी उमंगें पैदा होती हैं कि ये औलाद मुझे क्या देगी? आराम देगी। ऐसे ही है ते हुण गौर करनी है। जिन्हें जवान, जिन्हें हम सब बच्चे हैं, असि की दे रहे हैं अपने मां बाप को? आराम दे रहे हैं कि असि उन्होंने सिरदर्दी बने हुए हैं? आमीन। जब नूह पैदा हुआ तो उसने बाप ने के अंदर ये उम्मीद भी जा गई कि ये मेरा बेटा हमें क्या देगा? हम जो मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, ये हमें उनसे क्या देगा? आराम देगा। आमीन। अब एक मैं ऐसे बाप का आपके सामने जिक्र करने लगा हूं जो सचमुच कामयाब बाप। नूह के विषय में पैदाइश 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से देखिए। नूह के बारे में आपके साथ मैं पढ़ूंगा। पैदाइश बुक ऑफ जेनेसिस बाब नंबर 6 आयत 5 लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। खुदा ने देखा कि इंसान जो जमीन पर है उसकी जो बुराइयां हैं वो क्या हो गई है जी?
बढ़ गई है और उनके मन के विचार में तो जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर ही बुरा क्या होता है जी? बुरा ही बुरा रहता है। देख रहे हैं हालात, ये नूह का दौर था। अब हम पता क्या करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि आज बुराई बहुत बढ़ गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम बच्चों की जितनी भी तरबियत कर ले बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ आप ही कर लेते हैं, सोशल मीडिया फोन पे सब कुछ देख लेते हैं, ये बोलते हैं हम। अब देख रहे कलाम में क्या लिखा है, बुराई इतनी बढ़ गई कि उसका शोर जो है, उसकी आवाज जो है आसमान तक पहुंच गई। यानी कि जो आज बुराइयां हैं वही बुराइयां नूह के समय में भी थी। ऐसा ही है। अभी आपने पीछे लेक्चर एक सुना होगा नूह और लूत के बारे में, मैंने बताया था, याद है किसी को? याद है जी? तो खुदा का कलाम कहता है कि बुराई इस तरह बढ़ गई थी। अब मैं टाइम को जल्दी खत्म करना चाहता हूं तो आपके स्किप कर दूंगा आयत। अब आयत नंबर 9 पर आ जाए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष था। नूह क्या था जी? धर्मी था। नूह जो था एक कामयाब बाप था। वो उसकी जो अंदर जो खूबियां थी, जो हकीकी बाप है, वो खूबियां आज जितने बाप यहां बैठे हैं या माएं भी मैं कह सकता हूं, क्या वो खूबियां हमारे अंदर हैं? नूह की जो पहली खूबी वो क्या था? धर्मी। रास्तबाज, धर्मी था। अब रास्तबाज जो होता है, जो धर्मी होता है, उसकी जो है उसका मायने क्या होता है? रास्तबाज यानी उसकी डेफिनेशन है राइट रिलेशन विद गॉड। जो खुदा के कलाम के मयार के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है, सीधा देखता है, वो रास्तबाज है। हालेलुया। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कई बार ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ उधर में हो जाओ। नो 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 नो, ऐसा नहीं। नूह जो था क्या था जी? रास्तबाज था। अपने बच्चों को कहां लेकर जाता था? खुदा के पास लेता था। यानी मैं ऐसे कह लूं कि वो चर्च लेकर जाता था। आज माफी के साथ मां बाप चर्च आते हैं, बच्चे लोग घर छड़ के आते हैं। फिर ਅਸੀਂ कहने ਵੱਡੇ हो के क्या हो जाएंगे? बड़े होकर नहीं ठीक होंगे। जब बच्चा छोटा है ना, उसी वक्त आपको उसको सिखाना है। पिछले संडे भाई साहब ने क्या थैंक यू जी, पिछले संडे भाई साहब ने क्या पैगाम दिया था? मार्ग में चलते, उठते, बैठते, लेटते अपने खुदावन की क्या कर बातें उनको सिखाया करो। अब बताएं मुझे कितने सिखाते हैं? कोई सिखाता है? जब खुद ही नहीं पता तो क्या दिखाएंगे? मसीह ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आमीन। जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं तो हम कैसे अपने बच्चों की आंखें खोल सकते हैं? नूह रास्तबाज था। आगे देखें, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में क्या था? खरा था। खरा था। उसका दूसरा टाइटल खरा यानी परफेक्ट मैन। उसको पंजाबी में या उर्दू में पढ़े, देखें क्या लिखा है जिसको, क्या लिखा है वहां देखें, खरा। मैं पंजाबी में देखें क्या लिखा है, या उर्दू में नाम सब देखें क्या लिखा है वहां? बेऐब। क्या था जी? नूह
रास्तबाज था और बेऐब था, यानी उसके अंदर कोई ऐब नहीं था। असी कहने साडे बच्चे खरे होण, बेऐब होण, अपने च दुनिया भर दे है। अब मुझे बताएं, अगर आप शराब पी रहे हैं या आप सिगरेट पी रहे हैं तो क्या आपका बेटा देख नहीं रहा? पीछे कल भाई साहब ने क्या किया था, वो क्लिक करता है, वो कोई कॉपी करेगा। मेरा बाप शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता, यहां तक कि जो पीते थे उनको अलाउ नहीं था आने। तो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरा जो फादर थे वो शेव किया करते थे, वो शेविंग क्रीम ऐसे लगाते थे। तो मैं देखता था कि ये क्या करते, वो जब चले जाते थे तो मैं भी लगाने लग जाता था। अभी आया कुछ नहीं था, दाढ़ी वगैरह कोई नहीं थी, बस कॉपी करना। अगर आप नशा कर रहे हैं तो आपका बेटा या बेटी वो देख रही है। लिखा है नूह रास्तबाज, धर्मी था और बेऐब था, उसमें कोई ऐब नहीं था। आप असी कहने शराब पी रहे हैं, हकीकत में आप नहीं पी रहे, शराब आपको पी रही है। आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट नहीं आप पी रहे, सिगरेट आपको पी रही है, खत्म कर रही है आपको। आमीन। वो बेऐब था और उसकी गवाही नूह नहीं कह रहा खुदा के बारे में कि मेरा खुदा ऐसा था, खुदा उसकी गवाही दे रहा है कि मेरा बेटा नूह जो है रास्तबाज है और खरा है। खुदा बयान कर रहा है उसके बारे में। जिस तरह यीशु मसीह जब पानी में से बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा जिससे मैं की कोई आवाज आई है सामने, ये देख रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। नूह रास्तबाज था और दूसरा क्या था, बेऐब था। अंडरलाइन कर लें। तीसरी बात, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। परमेश्वर यानी खुदा ही के साथ साथ चलता था। संडे दे संडे नहीं, इतवार दे इतवार नहीं। कई बार असं कहते चर्च आ गए, दैट्स इट, हुण जिद्दां बाद विच अपनी मर्जी करो। नो नो नो, नूह जो था खुदा के साथ साथ चलता था। नूह के दौर में नूह रास्तबाज था, खरा था, खुदा के साथ चलता था। अच्छा इंसान होता है ना जरा, ओदे उसकी मुखालफत करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। जो बदमाश आदमी हो ना, जो बुरा आदमी हो, तो उसके साथ कोई बहसबाजी नहीं करता। आपने कभी नोट किया हो, वे इससे बहस करेंगे तो ये बंदा मेरे को आगे उल्टा जवाब देगा। अगर चुप रहने वाला बंदा है ना, खामोश है, जो रास्तबाज है, कोई बुरी बात नहीं बोलता, लोग उसकी बुराई करते हैं, उसको बुरा बोलते हैं। नूह के दौर में भी था, लोग नूह को क्या कहते थे, ये बुढ़ा क्या हो गया जी, देख रहे हो, नूह पागल हो गया, बुढ़ा हो गया, सठिया गया है, यानी मत मानी गई है। नूह क्या करता था, उन्हें खुदा के कलाम के बारे में बताता था। नूह की भी मुखालफत होती थी पर वो हारा नहीं। लिखा वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। आमीन। नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। अब गौर करें, जब इस किताब को पढ़ते, इस चैप्टर को, इस बाब को, तो लिखा है खुदा ने अभी उससे पहले बारिश नहीं हुई थी, हुई थी? तो नूह अपने खानदान को लेकर बारिश से पहले कहां आ गया, किश्ती में। कब आया किश्ती में? बारिश से पहले। आमीन।
बहुत गौर करने वाली बात है। देख रहे हैं, वो अपने खानदान को लेकर कश्ती में आ गया, अभी बारिश नहीं हुई थी, ओदे बच्चे, ओदी बीवी, ओदी गल सुन के उते ईमान लेके कश्ती च दाखिल हो गए। बारिश अभी आई नहीं थी। आजकल ऐसा है, जब किसी ने कह दिया अभी, वही बात मैंने पहले बोली, हवा का रुख देखते हैं लोग, जिधर हवा का रुख उस तरफ के हो जाते हैं। बारिश नहीं आई थी, उसके जो खानदान था उन्होंने उसकी बात पर ईमान लाया और बारिश से पहले वो कश्ती में दाखिल हो गए। अब बारिश जैसे जैसे पानी भरने लगा, कश्ती ऊपर उठने लगी और जिन्होंने पहले क्या सीखा, बच जाओ, एक दूसरे को तसलियां देते रहे, वो उनकी हो ठहर जा, बंद हो जानी है 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद बंद हो जानी, ऐसे देते हुए तसलियां। पता तब लगा होगा जब सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। आगे देखें 11वीं आयत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। नूह के समय में भी जो लोग थे बुराइयों में थे, जैसे आज हम कहते हैं कि जमाना ही खराब है, जिसने अपने बच्चों को बचाना है ना, उसके लिए कोई मैटर नहीं जमाना खराब है या बुरा है, वो अपने बच्चों को बचा लेगा, नूह की तरह। आमीन। नूह के टाइम पे भी ये लिखा था, दुनिया ने जो उनकी बुराइयां थी इस तरह की थी कि जो आज हम देखते हैं। आगे देखें, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अपना अपना चाल क्या कर लिया था जी? अब पता क्या है, अब लोग पता किस तरह चलना चाहते हैं, चाल चलन। वो कहते हैं हमने कलाम के मुताबिक नहीं चलना, कलाम हमारे मुताबिक। यानी कि जैसे मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा, पास्टर हमें नहीं, हम पास्टर को हम नहीं सुनने, पास्टर सादी ऐसा ही होता है। पास्टर को कहिए बैठ जा, बस तो खड़ा हो जाए तो खड़े हो जाए। यानी आज का दौर इस तरह का है, लोग कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि ये चाहते हैं कि कलाम हमारे मुताबिक चले। पासबान जो है, हम पासबान की नहीं बल्कि पासबान हमारी सुने। ये हकीकत है। देख रहे हैं, लोगों ने अपना चाल चलन पृथ्वी पर क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। यही वजूहात है, यही वजह है साढ़े बच्चे पता क्यों नहीं, क्योंकि हमने उनकी परवरिश तो की है पर उनकी तरबियत नहीं कर रहे। फिर पता की कैसे, साढ़े बच्चे बागी हो गए, साड़ी सुनते नहीं, सुनेंगे क्या? आपने अपने आसमानी बाप की सुनी? अगर आप अपने आसमानी बाप की सुनते हैं तो दाऊद कहता है ज़बूरों में, कहता मैं बचपन से लेकर अब बुढ़ापे तक आ गया हूं, मैंने किसी भी रास्तबाज की औलाद को भीख मांगते नहीं देखा। आमीन। मैंने किसी भी रास्तबाज के बाप को, मां को, उनकी औलाद को भीख मांगते नहीं देखता, वो बरकत पाते हैं। आमीन। अगर आप रास्तबाज बाप हैं नूह की तरह, तो आपका खानदान भी बच जाएगा। अक्सर लोग कहते होंगे कि नूह जो था एक कामयाब खादिम नहीं था। तकरीबन कितने साल उसने मनादी की जी? मैंने पीछे बताया था 120। तकरीबन आप भूल जाते हैं। थैंक यू ब्रदर जी, याद रखा करें, मैं इधर बार बार बोलता हूं। नूह ने तकरीबन 120 साल तक मनादी की, एक भी रूह नहीं बची। लोग कहते होंगे कि यह कामयाब खादिम नहीं था। हाँ, कामयाब खादिम नहीं था, पर वो कामयाब बाप था। आपने बच्चों को बचा लिया। हालेलुया। बचा गया कि नहीं? तो साड़ी जिम्मेवारी बाप जिन्हें बैठे बनती कि नहीं?
अदनान भाई, जी खुदा ने कलाम किससे किया था? आदम से कि हवा से? आदम से। तो गुनाह किसने किया? तो खुदा ने आवाज क्यों मारी? हवा ने नहीं मारी। मारी जी? आदम की हो गया? आ साडे जिन्ने आदम बैठे हैं किते ये भी ना लुकदे फिरन। आप जागे, आवाज तानू ही आनी है, हवा नू नहीं आनी। आप अपने घर के पास आने, आप बाप हैं, ये टाइटल हमारे बाप का है, हमारे आसमानी बाप का है। वो टाइटल आपको दिया। ये ना होवे आके पूछो आवाज आ गई तो असि लुकदे फिरिए कि मैं बिजी बहुत रहा, मैनू टाइम नहीं मिलिया। नो 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 नो, ये मौका है। आखिरी हवाला दूसरा पतरस और उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं है। देखें नूह क्या करता था। दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं है। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक। किसके प्रचारक? जो राष्ट्रबाजी का प्रचार करता था, यानी नूह किस चीज की मनाती करता था? धार्मिकता की। वो धार्मिकता की मनाती करता था नूह। लिखा है धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को क्या किया? बचा लिया। बचा लिया। हालेलुया। कितने लोगों को? 8। आज जितने जितने यहां पर बाप बैठे हैं, आज आपकी जिम्मेवारी है। जिस तरह नूह एक कामयाब बाप था, उस बुराई के दौर में भी जब बदी इतनी बढ़ गई थी, उस बदी का दौर खुदा के आसमान तक पहुंच गया, उसका शोर खुदा तक पहुंच गया, तो नूह जो था उस बदी के दौर में भी अपने खानदान को बचा गया। आज आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, हम बदी के भी दौर में हो, कोई बात नहीं। जिस तरह नूह अपने खानदान के लिए बरकत बन गया, आप भी खुदा को आपको बरकत बनने का वसीला बनाएगा। आमीन। आप तैयार हैं जी? आपने हाँ कहा है, इकरार किया है, तो फिर इससे पहले क्या करना है? खुद कलाम को सीखें। मुझे नहीं पता आप घर में जाकर अपने बच्चों से कभी डिस्कस किए कलाम की सीखा तुझे कभी किए जी? आप मैं अक्सर जाकर बात करता हूं की सीखे। अगर वो 2-4 बातें बता दे ना, तो मैं कहता हूं बस यही काफी है। आप ये ना सोचा करें, चर्च आए, चर्च को साथ भी लेकर जाए। आमीन। फिर आप भी बचेंगे और आपका घराना भी बचेगा। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को चंद लोगों के लिए बंद करें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आसमानी पिता तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदा तू अपने कलाम के मुताबिक अपने लोगों के बीच में हाजिर है। हालेलुया। और तेरा कलाम बताता है कि जहां तू होता है खुदा वहां बरकत आती है। हालेलुया। आज तेरे लोगों ने तेरी जिंदा कलाम को सुना है। हालेलुया। तेरा कलाम जिस तरह तेरा बंदा कहता है, मेरे राहों के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। सचमुच खुदा ये तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमारे राहों के लिए भी रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग बन जाए, ताकि इसके वसीला से हम भी निजात पाए। जिस तरह यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना अपने खुदा ही की इबादत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेस खुदा अपने
अपने बच्चों को बरकत दे। हालेलुया। अपने बच्चों को अपने खुदा कलाम पर चलने की खुदावंद ताकत बख्श। हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम कहता है ना हमारे जोर से ना हमारी ताकत से बल्कि तेरे पाक रूह की कुदरत से सब कुछ होगा। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों को खुदा बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ मूसा ने पढ़ाया जिन्हें पाया छुड़ाया, मेरे लिए पहाड़ों जिड़ा इज़राइल बदलना तके, ओही मेरा रब मैनू पता है ना, ओ बन के यहोवा मेरी रोना दे बारे, ओ मेरे लिए मसीहा बन जाना, ओ मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां छोड़ा, मेरे लिए पहाड़ा हटोड़ा जाना, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां छोड़ा, मेरे लिए पहाड़ा हटोड़ा जाना, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां छोड़ा, मेरे लिए पहाड़ा हटोड़ा जाना, मेरा
अगे आओगे ये सदी वास्ते दुआ करेंगे। अंतर जी अगे आइए, सदी वास्ते दुआ करिए। कदूस कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए एक पिता की तरह हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मदद करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जैसा कि इस कलाम में बताया गया है खुदावंद, उस पर अमल करने वाले हमें बनाओ। इस नजराने और शुक्राने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो लोग इसे लेके आए हैं खुदावंद उनके सब उन्हें बड़ी बरकत है, और इस नजराने को कबूल कर ताकि ये तेरे नेक कामों में सर्फ। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम। आमीन। जिस तरह से हर एक फादर दिए गए जिन्हें भी अपने चर्च में आते हैं, ये ना सोचो कि ਅਸੀਂ सिर्फ अपनी कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑनर ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑनर ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं दरखास्त करना चाहता बड़े ही तौर तरीके आइए, हर एक लोग खुदा दे बच्चों खुदा दे विच असीं तुहानूं ऑनर करांगे। कुछ ना कुछ गिफ्टां चंगियां ऐतां तुहानूं वर्सेस जिहड़े आ खुदा दे कलाम ने वही देवांगे जिहड़ा असीं इंतजाम कीता हैगा चर्च वाली चर्च की कमेटी ने। आप आइए, मेहरबानी करके बाप जिन्हें भी है अपने अपने बच्चों को थोड़े एक है, दो है, चार है, 5 है, 10 है, 1 है, तुसी जा सकते हैं, उन्होंने तुसी खड़े होना है। ताकि आइए मेहरबानी करके शुरू करिए ताकि तुहानूं ऑनर किया जाए। सारे जने हत्थां नूं उठा के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे फादर ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए आप खड़े हो जाइए, दुआ के रवानी पढ़ाएंगे। जो तो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जावे, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान पे हुई हुई है, जमीन पे भी होवे। सारे रोज के समझे, सारे कसूर सब माफ कर, जिस तरह से पर माफ कर दिया। सारे वैश्य न रहे थे, सब बुराई को बचा, कि